वेलकम टू मैथमेटिक्स बाय रघु यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आज की वीडियो में बताना जा रहा है जो कि चैप्टर का यानी टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है। और चैप्टर का टॉपिक यानी कि यही इसके फंक्शन के बारे में बेसिक है। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पार्ट आज हम पढ़ाने वाले हैं। और ये बेसिक पार्ट में क्या है तो इसके बारे में हम जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री आया कैसे, ट्रिग्नोमेट्री कैसे बनता है, ये ट्रिग्नोमेट्री किसके लिए अवेलेबल है, इसके द्वारा हम क्या मतलब कैसे सवालों को हल कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो जैसे देखिए त्रिकोणमिति जो है, त्रिकोणमिति सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये वर्ड जो बन रहा है, वर्ड बना है तो वर्ड कुछ बनने का कुछ कारण होता है। ठीक है, यहाँ ट्रिग्नोमेट्री नाम ही क्यों रखा गया। ठीक है, यहाँ जो ट्रिग्नोमेट्री नाम दिया गया है, इसका यही नाम क्यों दिया गया, तो इसका नाम ये है कि इसका हम अलग अलग इसको पार्ट में बांट देंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग इसका TRI का मतलब होता है, TRI का मतलब होता है 3 होता है। ठीक है, क्या होता है, 3 होता है। TRI का मतलब हो गया 3, मतलब यहाँ पे 3। ठीक है, और यहाँ पे गोनो का मतलब क्या हो गया, GONO का मतलब गोनो, और गोनो का मतलब होता है, गोनो का मतलब होता है साइड। क्या हो जाएगा, साइड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मेट्री जो लिखा हुआ है, मेट्री, तो इसका मतलब क्या होता है, पेरीमीटर। ठीक है, ये होता है पेरीमीटर। ठीक, इसका मतलब यही होता है, मेट्री का मतलब हो गया पेरीमीटर। ठीक है, अब ये क्या होता है, इसको हम लोग यहाँ पे इसको ये भी कर सकते हैं, मतलब पेरीमीटर, पेरीमीटर बोलेंगे इसको हिंदी में अगर बोल सकते हैं तो मापन, क्या बोल सकते हैं, मापन या परिधि बोल सकते हैं, परिमाप बोल सकते हैं, परिमाप बोल सकते हैं, इसको भुजा बोलेंगे, इसको 3 बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 साइड का जो पेरीमीटर का मेजर करते हैं, तो वही चीज हमारा क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। ठीक है, जैसे इसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट चीज बनाना होता है, जिसको हम लोग ये इस ट्रायंगल को बोलते हैं राइट ट्रायंगल। ठीक है, इसमें एक राइट ट्रायंगल आता है, और ये राइट ट्रायंगल पे बेस है, और ये 3 ठो ट्रायंगल है, मतलब साइड है। ठीक है, और 3 ठो एंगल भी होता है। तो इसमें जो है एक एंगल जो होगा वो 90 का होता है। ठीक है, अब ये सवाल जो है, अगर हम इस तरह से ट्रायंगल बना देते हैं तो हम इसके अकॉर्डिंग किसी भी चीज को जानकारी ले सकते हैं। कि मान लीजिए कि अगर कोई मतलब कोई चीज हमें दिखता है, तो ये जमीन से कुछ ऊंचाई में दिखता है, और हम यहाँ पे जो देख रहे हैं तो किसी यहाँ पे मतलब स्ट्रेट में देखेंगे तो यहाँ सीधे हमको दिखेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ आई को हम थोड़ा मतलब इंक्लाइनेशन बना देंगे। ठीक है, आई को मतलब आँख को थोड़ा हम इंक्लाइन मतलब थोड़ा ऊपर की ओर देखेंगे तो हमें और ऊंचाई तक दिखाई देगा। ठीक है, और यहाँ तक जहाँ तक दूरी देखेंगे वहाँ हमें और ऊंचाई ज़्यादा दिखाई देगा। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे अगर किसी वस्तु को देख रहे हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पे किसी वस्तु को देख रहे हैं तो यहाँ से देखिए, अगर हम यहाँ से नज़दीक में, जितना नज़दीक में है, हमें उसका थोड़ा थोड़ा सा पार्ट दिखेगा। ठीक है, लेकिन वहीं अगर ज़्यादा दूरी पर हो जाएगा तो हमें उसकी पूरे पार्ट दिखेगा। जैसे अगर आकाश को आप देखिएगा, आप जमीन से लेकर आप दूर तक देखिएगा ना, यहीं खुले मैदान में, तो खुले जगह पे देखिएगा तो आपको क्या दिखाई देगा कि यहाँ से दूर की वस्तु दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ से दूर की वस्तु दिखाई दे रहा है। इसके साथ यहाँ पे आपको दिखेगा कि आँख ऊपर की ओर भी जो है, ऊपर की ओर मतलब जैसे आँख को आप खोलते हैं तो ये क्या होता है, आँख इस तरीके से देखता है। ठीक है, ये आँख इस तरीके से देखेगा, और ये नीचे की ओर भी देखेगा, लेकिन ये नीचे आप देख नहीं पाएगा क्योंकि नीचे जमीन है, तो जमीन के नीचे आप देख नहीं पाइएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर की ओर जाएगा तो ये आँख हमारा ये इस तरीके से फैलते जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कहीं मान लीजिए कि यहाँ पे एक वस्तु रखा हुआ है, तो ये यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसका हम शीर्ष भी देख रहे हैं। ठीक है, इसका यानी ये पॉइंट देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये लेंथ हम देख रहे हैं कितना, वो हम इसके अकॉर्डिंग और इस थीटा के अकॉर्डिंग हम जान सकते हैं। या तो इसका ये हम थीटा के सामने हम बोलेंगे तो ये परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर, और इसको हम बोलते हैं थीटा के साथ जो होता है उसको हम बेस बोलते हैं, और इसको हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये क्या होता है, ट्रायंगल बनता है, और यहाँ पे जो होता है एंगल 90 होता है। क्लियर, तो ये हमेशा ये क्या होता है, वर्टिकल होता है। ठीक है, ये जो भी रहता है ये वर्टिकल होता है, और ये क्षैतिज यानी कि क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल के ये वर्टिकल होगा। क्लियर, तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये 3 साइड मतलब यहाँ पे तीनों साइड और ये एंगल है। ठीक है, तो हमें 2 साइड मालूम रहेगा और एक एंगल मालूम रहेगा, तो तीसरा साइड हम निकाल सकते हैं। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि तीनों साइड हमको मालूम है तो एक एंगल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और या तो आपको मान लीजिए कि आपको
एक साइड मालूम है और एक एंगल मालूम है, ठीक है, तो भी आप चाहे तो दूसरा तीसरा साइड निकाल सकते हैं, इसलिए आप निकाल सकते हैं। तो इस तरीका से इसके लिए एक बेसिक यानी फंडामेंटल बेसिक फार्मूला होता है, जिसको हम लोग फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बोलते हैं, ठीक है, या तो बेस फंडामेंटल बोलते हैं इसको, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। तो इस चीज के बारे में हम जानेंगे। इसका सेट हो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है। वो रेशियो क्या क्या होता है, ये साइन थीटा होता है, ये साइन थीटा है। और ये साइन थीटा किसने दिया है, तो ये साइन थीटा जो दिया था, आर्यभट्ट ने बताया था कि अगर यहाँ पे कोई वस्तु है, मतलब यहाँ पे कोई वस्तु है और ये कितना ऊंचाई पे है, हम अगर इसका इंक्लिनेशन देखते हैं तो यहाँ पे इसका जो हाइट है, ठीक है, किसी वस्तु का जो हाइट होगा या किसी ऑब्जेक्ट का जो हाइट होगा, वो हाइट और जिसका आई अपने आंख से अपने शीर्ष वस्तु की शीर्ष का, ठीक है, यानी कि इसका वर्टेक्स को हम जो देखते हैं तो इसके लंबाई को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, क्लियर। तो इस प्रकार से इसका और इसका रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, साइन बोलते हैं। तो इसी प्रकार से मेजर करते हुए, यानी कि कॉस का भी बनाया, तो यहाँ पे कॉस का बना दिया क्या चीज, ये पहले साइन का देखिए P/H बनाता है, मतलब इसको हम बोलेंगे तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बाई क्या हो जाएगा, कि अगर एक एंगल मालूम है और एक साइड मालूम है, ठीक है, तो हम दूसरा साइड इसके मतलब इसी रेशियो के रिस्पेक्ट में हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को कुछ बेसिक रेशियो मतलब किसी बेसिक एंगल पे आपको वैल्यू याद रखना होता है, ठीक है। तो जो यहाँ पे जैसा कि हम लोग याद रखते हैं, तो यहाँ पे 0 डिग्री का याद रखते हैं, 30 डिग्री और 45 और 60 एंड 90 डिग्री, इतना का वैल्यू हम अगर याद रखते हैं तो इसी के अकॉर्डिंग हम आगे भी निकाल लेते हैं, ठीक है। और इस इतने जी मतलब 6 प्रकार के हुआ, 5 प्रकार के है, ठीक है। और प्रत्येक का यहाँ पे 6 रेशियो है, तो 6 पंचे 30, यानी कि कितना हो जाएगा, 30 फार्मूला आपको याद करना होता है, ठीक है। 30 फार्मूला आपको याद करना होता है, वैल्यू वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से 30 हो गया, 30 फार्मूला ये हो जाता है। इसके साथ अब यहाँ पे इसमें ये याद रखना होता है कि एक फॉर्मूला ये भी होता है कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम पाइथागोरस सूत्र बोलते हैं। तो इस तरीका से है। और इसी के अकॉर्डिंग अब यहाँ पे जो देखिए कुछ जो एंगल बनता है, वो एंगल क्यों बनता है, तो यहाँ पे पूछ सकता है कोई कि एंगल जो बना है, तो एंगल का ये डिफिनीशन अगर पूछे तो आप एंगल का डिफिनीशन कैसे बताएंगे, ठीक है। तो एंगल का डिफिनीशन जो हम बताएंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि एन अमाउंट ऑफ क्या हो जाएगा, इसको हम लोग एंगल कहेंगे। जैसा कि यहाँ पे देखिए एक इनिशियल लाइन है, इसको हम लोग बोलते हैं, अगर इसको हम ऐसे बना दिए तो इसको हम लोग इनिशियल लाइन बोलेंगे, ठीक है, इनिशियल लाइन बोलेंगे, या साइड बोलिए, या इनिशियल लाइन या इनिशियल साइड देख सकते हैं। इसके बाद ये जो बोलेंगे तो इसको हम लोग टर्मिनल साइड बोलते हैं, ठीक है, इसको फाइनल के जगह पर टर्मिनल लगा सकते हैं, इसको हम लोग टर्मिनल साइड बोलते हैं, टर्मिनल साइड या लाइन ये भी बोल सकते हैं, यहाँ पे लाइन यहाँ पे साइड है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से यहाँ पे आ गया तो ये एंगल हो गया, और यही हो गया आपका एंगल थीटा, ठीक है। और इसमें ये भी बोल सकते हैं कि अपोजिट, यानी कि देखिए अगर यहाँ पे इसका 2 प्रकार से हो सकता है एंगल मेजर, ठीक है। अगर ये मान लीजिए कि थीटा थीटा बिलोंग्स क्या है, इन क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज, अगर ये थीटा घड़ी की दिशा में होगा तो ये नीचे क्यों जाएगा, तो थीटा क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। और अगर दूसरी बात देखिए, मेजर करना है, अगर मान लीजिए थीटा मेजर क्या कर रहा है, इन यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए ये जो थीटा है अभी क्या है, तो ये पॉजिटिव एंगल बनाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से एंगल पॉजिटिव हो जाएगा जो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो, और क्लॉकवाइज चलेगा तो एंगल क्या आ जाएगा, निगेटिव होता है। तो इस प्रकार से हम आगे भी देखते हैं, ठीक है। एक चीज और हमें यहाँ पे देखना है कि इसका 6 बेसिक हो गया, तो 6 बेसिक है तो इसका एक फार्मूला भी होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला सिर्फ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक फार्मूला ऐसा बना सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा है। तो इसको आप जैसे कि मतलब जितना भी आप एक्सपेंड करिएगा उतना होगा एक्सपेंड, ठीक है। ये वीडियो अब मान लीजिए छोटा छोटा वीडियो करके हम आपको बताते जाएंगे, ठीक है। इतना का फार्मूला एक होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे 1 - में कॉस स्क्वायर थीटा कर सकते हैं, इस साइड से इस साइड हम ले लिए कॉस स्क्वायर थीटा।
अब अगर मान लीजिए कि कॉस स्क्वायर इस साइड कर लेते हैं तो ये साइन उधर जाएगा, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर अगर हम यहाँ पे छोड़ लेते हैं तो यहाँ पे साइन इस साइड से उस साइड जाएगा, तो 1 माइनस में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये फॉर्मूला सब बनेगा, ठीक है। तो इसके आगे अब हम देखेंगे कि यहाँ पे देखिए जब त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि कोई कोऑर्डिनेट होता है, जैसे कि आपको बोल दे कि साइन थीटा का वैल्यू आपको दिया है 3/5, ठीक है। एक सवाल ले लेते हैं, एक साइन थीटा का वैल्यू आपको 3/5 दिया है, तो कहेगा कि फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ठीक है, कहेगा फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ठीक है, क्लियर। तो आपको साइन थीटा का वैल्यू 3/5 है, क्लियर, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए साइन का फार्मूला क्या होता है, साइन का फार्मूला होता है P/H होता है। तो इससे ये पता चलता है कि P का वैल्यू कितना है, 3 है, और H का वैल्यू कितना है, 5 है, ठीक है। तो अब इस फार्मूला से अप्लाई करके आप B का मान निकालेंगे, तो बी स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, एच स्क्वायर है, उसमें से बी स्क्वायर यहाँ पे छोड़ देंगे, पी स्क्वायर इधर जाएगा, एच स्क्वायर माइनस में क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि उस साइड रूट लगा दिए। तो अब यहाँ पे रूट में एच के जगह पे 5 हो जाएगा, और माइनस में यहाँ पे बी के जगह कितना हो जाएगा, 3, तो 3 का होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे जो निकालेंगे सॉल्व करके, तो ये रूट में 25 माइनस में कितना आएगा, 9, यानी कि रूट में 16, 16 का आ गया 4, तो ये आ गया। इसीलिए यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग क्या, बी का मान जो आ गया वो कितना आ गया, 4 आ गया। तो यहाँ पे 4 बटा कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पे ये फॉर्मूला tan का ये होता है P/B, तो P/P का मान 3 और यहाँ B का मान 4। तो इस प्रकार से यहाँ पे कॉसेक का मान लिखेंगे, तो यहाँ पे 4, 5 बटा कितना आएगा, तो P का मान 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए सेक का मान कितना आएगा, तो यहाँ पे H बटा कितना आएगा, तो 4 हो जाएगा। H मतलब H/B होता है, तो यहाँ पे 4, 5 बटा कितना आएगा, 4। फिर कॉट का मान लिखेंगे तो कितना आएगा, 4/3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम रेशियो में निकाल सकते हैं। एक वैल्यू दिया रहेगा तो कहेगा ऑर्डर मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करें, या इसी के अकॉर्डिंग आपको पूछ देगा कि यहाँ पे साइन थीटा इतना है, तो थीटा कॉस यानी कि इसका वैल्यू क्या होगा, या तो tan सेक का वैल्यू पूछ देगा कितना होगा, या कॉट का वैल्यू क्या होगा वो पूछ देगा। इन सब में से ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक मतलब रेशियो दिया रहेगा, तो उसे हम तीसरा लाइन मतलब तीसरा लंबाई या तीसरा यानी 6 रेशियो में से किसी एक रेशियो को हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। या कोई भी रेशियो हो, 5 गो हो, 6 गो, मतलब ये एक के अलावा जो भी रेशियो होगा ना उसको हम फाइंड कर सकते हैं। चाहे तो आप ये तीनों चारों में से मतलब यहाँ पे इस सब में से कंडीशन में भी ला के दे देगा ना, तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद अगला वीडियो आपको